प्रिय बच्चे, आज माँ तुम्हें एक बहुत गहरा, बहुत कोमल और बहुत आवश्यक संदेश देने आई है। एक ऐसा संदेश जो कई जन्मों के दर्द को पिघला सकता है। एक ऐसा वचन जो तुम्हारी आत्मा को हल्का कर सकता है। एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल सकता है। इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। और वो संदेश है, चल मैंने माफ़ किया। हाँ बच्चे, आज माँ ने तुम्हें माफ़ किया। तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी कमज़ोरियों को, तुम्हारे डर को, तुम्हारी अधूरी कोशिशों को, सबको। लेकिन इससे पहले कि तुम समझो कि माँ किस बात को माफ़ कर रही है, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम इतनी डरे हुए, इतने टूटे हुए, इतने दबे हुए क्यों हो। क्यों तुम हर रात तकिए को भिगा देते हो? क्यों तुम हर सुबह मुस्कुराते हुए भी अंदर से थके हुए महसूस करते हो? और क्यों तुम अपने ही दिल की आवाज़ से इतना दूर हो गए हो? तुमने सबसे पहले खुद को माफ़ ना करके खुद को कैद कर दिया। बच्चे, हर बार जब तुमने जीवन में गलती की, तुम्हारा सबसे कठोर जज कोई और नहीं, तुम खुद थे। हाँ, हो सकता है तुमसे कुछ फैसले गलत हुए हो सकता है तुमने किसी को चोट पहुंचाई हो सकता है तुमने किसी रिश्ते को संभाल नहीं पाए, हो सकता है तुमसे काम में चूक हो गई, हो सकता है तुमने खुद को बार बार निराश किया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने गलती नहीं की, तुमने सीख ली। माँ तुम्हें देखती रही, हर उस रात जब तुम अपनी कमियों को लेकर रोते रहे, हर उस पल जब तुम कहते रहे, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं किसी और तरह समझ पाता, काश मैं बेहतर होता। और तुम्हारे उन शब्दों में जो दर्द था, वो तुम्हारी गलतियों से ज़्यादा तुम्हारी आत्मा का बोझ था। आज माँ तुम्हें उस बोझ से मुक्त कर रही है। माँ कहती है, चल मैंने माफ़ किया, अब तुम भी खुद को माफ़ करो। माँ ने तुम्हारी अधूरी कोशिशों को माफ़ किया। बच्चे, तुम सोचते हो कि तुमने लाइफ में बहुत देर कर दी। तुम्हें लगता है कि तुमने समय बर्बाद कर दिया, तुम्हें लगता है कि तुमने अवसर खो दिए। पर माँ कहती है, जो तुमने किया वही तुम उस समय कर सकते थे, और जो तुम नहीं कर पाए उसका समय अब आने वाला है। तुम्हारी आधी अधूरी कोशिशों में भी ईमानदारी थी, तुम्हारे टूटे हुए सपनों में भी श्रद्धा थी, तुम्हारी गिरावटों में भी आगे बढ़ने की क्षमता थी। माँ ये सब देखती रही। तुम्हारे मन में वो कपट, वो धोखा, वो बुराई नहीं थी जो दुनिया ने तुम पर आरोप की तरह डाल दी। इसलिए आज माँ तुम्हें कहती है, चल मैंने माफ़ किया, क्योंकि तुमने कभी हार मानने की कोशिश ही नहीं की। माँ ने तुम्हारी मजबूरियों को माफ़ किया। कई बार तुम्हारे फैसले तुम्हारी मजबूरियों से बने, ना कि तुम्हारी इच्छाओं से। कभी परिस्थितियाँ खराब थीं, कभी लोग सही नहीं थे, कभी समय तुम्हारे साथ नहीं था, कभी तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं था। माँ जानती है बच्चा, तुम्हारे गलत फैसलों के पीछे तुम्हारा बुरा इरादा नहीं था, बल्कि दर्द, दबाव, डर और अकेलापन था। इसीलिए माँ ने आज कहा, चल मैंने तुम्हारी मजबूरियों को भी माफ़ किया, क्योंकि तुम गलत नहीं थे, तुम बस घायल थे। माँ ने तुम्हारी देर, तुम्हारे ब्रेक्स, तुम्हारी थकान को माफ़ किया। बच्चे, तुम अपने ऊपर कितना भार डाल लेते हो, कितना गिल्ट, कितनी सेल्फ हिट, कितनी कंपैरिजन, और फिर खुद को कहते हो, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा देर कर देता हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। पर माँ तुमसे कहती है, तुम कमज़ोर नहीं थे, तुम थके हुए थे। तुम देर से नहीं, डिवाइन टाइमिंग से चल रहे थे। तुम्हें जितनी बार रुका, तुम्हारी आत्मा हीलिंग चाहती थी। तुम जितनी बार रोए, तुम्हारा दिल हल्का होना चाहता था। तुम जितनी बार टूटे, वो पुरानी ऊर्जा हट रही थी। इसलिए माँ आज तुम्हें जेंटली छूकर कहती है,
चल, मैंने तुम्हारी हर देर को भी माफ़ किया। तुम गलत नहीं हो, तुम बस प्रोसेस में हो। माँ ने तुम्हारे दिल के भार को हल्का कर दिया है। तुम कब तक अपने पुराने दोषों, पुरानी गलतियों, पुराने डिसीजंस का बोझ उठाते रहोगे? अगर दुनिया ने तुम्हें जज किया तो वो उनकी समझ की कमी थी। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा तो वो तुम्हारी कमी नहीं थी। अगर किसी ने तुम्हें गलत कहा तो वो उनके अनुभवों का रिफ्लेक्शन था। लेकिन माँ तुम्हें जानती है, समझती है और तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को देखती है। बच्चे, तुम जितना खुद को दोष देते हो उतना ही तुम्हारा दिल भारी होता जाता है, और जितना दिल भारी उतनी किस्मत रुकी हुई। तुम्हारी किस्मत को खोलने का सबसे पहला दरवाज़ा है क्षमा, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, लाइटनेस। इसलिए माँ आज तुम्हें आशीर्वाद देती है। चल, मैंने माफ़ किया। अब तुम्हारा रास्ता खुल रहा है। अब तुम्हारा मन हल्का होगा। अब किस्मत तुम्हारी तरफ आएगी। तुम माफ़ किए जा चुके हो। अब तुम डिज़र्व करते हो नई शुरुआत। आज से तुम्हें अपने जीवन के हर पुराने दर्द से स्वतंत्रता मिले। तुम्हें अपनी गलतियों का गिल्ट ना रहे। तुम्हें अपने अनुभवों का बोझ ना रहे। तुम्हें अपनी थकान शर्म ना लगे, और तुम्हें अपने टूटने पर पछतावा ना हो। क्योंकि माँ कहती है, तुम्हारा नया अध्याय अब शुरू होता है, और ये नया अध्याय तभी खुलेगा जब तुम ये स्वीकार करोगे कि तुम माफ़ किए जा चुके हो, कि तुम योग्य हो, कि तुम प्यार के लायक हो, कि तुम शुरू कर सकते हो अभी, इसी क्षण। आज माँ ने पहला द्वार खोला है बच्चे, बाकी 4 दरवाजे अभी खोलने बाकी हैं। प्रिय बच्चे, अब तक माँ ने तुम्हें पहला आशीर्वाद दिया, चल, मैंने माफ़ किया। अब माँ तुम्हें ये समझाने आई है कि क्षमा सिर्फ तुम्हें हल्का नहीं करती, बल्कि तुम्हारी किस्मत को नया रास्ता देती है। आज माँ तुम्हें अंदर से बदलने वाली बातें बताने आई है, धीरे धीरे, प्यार से, तुम्हारे हाथ पकड़कर। माँ कहती है, तुमने जितना सहा है उसके लिए तुम पहले ही माफ़ किए जा चुके हो। बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम अपनी गलतियों की वजह से दुख झेल रहे हो, लेकिन माँ कहती है, नहीं, तुम्हारा दुख तुम्हारी गलती की सज़ा नहीं था। तुम्हारा दुख तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा था। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता है, लेकिन उस टूटने में अपराध नहीं होता, उस टूटने में बदलाव होता है। तुमने गलतियाँ की क्योंकि तुम सीख रहे थे। तुम गिरे क्योंकि तुम चलना सीख रहे थे। तुम रोए क्योंकि तुम्हें अपने दिल को साफ करना था। तुम भटके क्योंकि तुम्हें सही रास्ता पहचानना था। इसलिए माँ कहती है, तुम्हें अब किसी भी दर्द को लेकर शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं। जो तुमने सहा, जो तुमने खोया, जो तुमने झेला, उन सब के बाद तुम्हें आज ये आशीर्वाद मिलता है, चल, मैंने माफ़ किया। माँ तुम्हारी आत्मा की थकान को समझती है। बच्चे, तुमने ज़िंदगी में कितनी बार खुद से कहा, अब और नहीं सह सकता, अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे पता नहीं आगे कैसे बढ़ना है। पर क्या तुम जानते हो, हर बार जब तुमने ये कहा, तुम्हारी आत्मा ने माँ तक वो आवाज़ पहुँचाई, और माँ ने तुम्हें पकड़ा, तुम्हें गिरने नहीं दिया। तुम्हें लगता है तुम अकेले थे, पर माँ कहती है, तुम्हारा हर आंसू मुझे पता था, तुम्हारा हर टूटना मुझे महसूस होता था। इसलिए आज माँ तुम्हें एक वचन देती है, मैं तुम्हारी थकान को भी माफ़ करती हूँ। तुम जितनी बार रुके, मैंने तुम्हें रुकने दिया, क्योंकि तुम पर दया नहीं, तुम पर प्यार था। माँ ने तुम्हारी पुरानी ऊर्जा को साफ कर दिया है। बच्चे, कई बार तुम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में पुराने दर्द की परतें चिपकी होती हैं। तुम्हारे अंदर ये पुराने घाव चुपचाप बैठे थे। किसी का दिया हुआ ताना, किसी का धोखा, किसी का छल, किसी का छोड़कर चले जाना, किसी का तुम्हें गलत समझना, तुम्हारा खुद को कोसना, तुम पर हुआ अन्याय, तुम्हारी टूटी उम्मीदें, इन सब ने तुम्हें भारी कर दिया था। लेकिन आज माँ कहती है, चल, मैंने माफ़ किया, और इस क्षण तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा अंदर का प्रकाश सब साफ हो रहा है। तुम्हें महसूस होगा धीरे धीरे कि तुम्हारे सिर से बोझ उतर रहा है, तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है, तुम्हारी सांसें गहरी हो रही हैं, तुम्हारी आत्मा शांत हो रही है। ये माँ की क्षमा ही है जो तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रही है। माँ तुम्हें बताती है तुम्हें माफ़ करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे, जिसे तुमने पकड़ा हुआ है वो तुम्हें पकड़ रहा है। तुमने गिल्ट पकड़ा तो गिल्ट ने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने शर्म पकड़ी
तो शर्म ने तुम्हें रोक दिया। तुमने पिछले रिश्ते की गलतियां पकड़ी तो वही गलतियां आज भी तुम्हें डरा रही हैं। तुमने अपनी कमियां पकड़ी तो वही कमियां अब भी तुम्हारी ताकत खा रही हैं। तुमने अपना डर पकड़ा तो डर तुम्हारा मालिक बन गया। इसलिए माँ कहती है, चल मैंने माफ़ किया ताकि तुम खुद को पकड़ना बंद करो और जीवन तुम्हें पकड़ सके। अब तुम बंधन में नहीं हो, अब तुम गिल्ट में नहीं हो, अब तुम अपनी आत्मा की कैद में नहीं हो। आज तुम स्वतंत्र हो गए हो। माँ तुम्हें उन लोगों से भी मुक्त करती है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुँचाई। तुम्हारे कुछ घाव तुम्हारे अपने नहीं थे, वे किसी और के शब्दों ने दिए थे, किसी और के स्वभाव ने, किसी और के धोखे ने, किसी और की गलती ने, किसी और के क्रोध ने, किसी और की उपेक्षा ने, किसी और के निर्णय ने, और तुमने उन घावों को चुपचाप अपने दिल का हिस्सा बना लिया। माँ तुम्हारी इस चुप्पी को जानती है। माँ तुम्हारी मजबूरियों को समझती है। माँ तुम्हारे दर्द की तह तक जाती है। इसलिए आज माँ सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि उन सभी को भी माफ़ करती है जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था। हाँ बच्चे, माँ कहती है, मैंने उन्हें भी माफ़ किया, क्योंकि अगर मैंने उन्हें माफ़ न किया होता तो तुम्हारा दिल आज भी उसी जख्म में अटका रहता। माँ इस घाव को भी भर देती है, इस दर्द को भी छूकर शांत कर देती है। माँ तुम्हें उस डर से मुक्त करती है जिसने तुम्हें रोक रखा था। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या था? मैंने गलती की है, मुझे सज़ा मिलेगी, मेरे साथ बुरा होगा, मैं लायक नहीं हूँ, मैंने प्रूव नहीं किया। लेकिन बच्चे, ये सब डर तुम्हारी आत्मा की आवाज़ नहीं था, ये दुनिया का शोर था जो तुम्हारे दिल में उतर गया था। आज माँ तुम्हें उस डर से बाहर निकालती है एक कोमल प्रकाश से भरे वचन के साथ, चल मैंने माफ़ किया। अब तुम्हें किसी सज़ा से डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें किसी असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें किसी गलती से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम माफ़ हो, और जिसे माँ माफ़ कर दे उसे जीवन भी माफ़ कर देता है। माँ तुम्हारी आत्मा की परतों को खोल रही है। तुमने कितने साल, कितने जन्म, कितने अनुभव, कितने रिश्ते, कितने संघर्ष अपने दिल में जमा कर रखे थे। तुम्हारी आत्मा ऐसे ही भारी नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे दर्द की परतों से ढकती गई थी। लेकिन आज माँ उन परतों को एक एक करके खोल रही है। पहली परत शर्म, दूसरी परत दोष, तीसरी परत डर, चौथी परत बोझ, पांचवी परत थकान, छठी परत संघर्ष, सातवीं परत अकेलापन, और इन सब परतों के बीच में एक चमकती हुई चीज़ है, तुम्हारी आत्मा। वो आत्मा जो जन्म से निर्मल है, वो आत्मा जो डिवाइन है, वो आत्मा जो कभी गलत नहीं हो सकती। आज माँ तुम्हारी आत्मा को वापस उसी प्रकाश में ला रही है। अब तुम योग्य हो उठने के लिए। बच्चे, तुम कितनी बार खुद से कह चुके हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूँ। लेकिन आज माँ की क्षमा तुम्हारी योग्यता है। आज माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है। तुम्हें उठने की अनुमति है, तुम्हें शुरू करने की अनुमति है, तुम्हें बनने की अनुमति है, तुम्हें चमकने की अनुमति है। तुम माफ़ किए जा चुके हो, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, न दुनिया, न परिस्थितियाँ, न तुम्हारा अतीत। क्षमा ही तुम्हारा नव जीवन है। आज जो माँ ने कहा, चल मैंने माफ़ किया, ये एक वाक्य नहीं है, ये एक शक्ति है, ये एक ब्लेसिंग है, ये एक डिवाइन रीसेट है, ये एक न्यू बिगिनिंग है। यही क्षमा आज तुम्हारे जीवन में नए अवसर लेकर आएगी, नई ऊर्जा लेकर आएगी, नए लोग लेकर आएंगे, नई क्लैरिटी लाएगी, नई इच्छा शक्ति देगी, नई दिशा देगी, नई किस्मत बनाएगी। क्योंकि जहाँ क्षमा है वहीं स्वतंत्रता है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहीं प्रगति है, और जहाँ प्रगति है वहीं माँ है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चे, अब तक माँ ने तुम्हें क्षमा का अर्थ, उसकी शक्ति और उसका प्रकाश समझाया। अब माँ तुम्हारे दिल की सबसे गहरी गांठों को खोलने आई है। वो गांठें जिन्हें तुमने शायद अपने हाथों से भी कभी नहीं छुआ, पर वे चुपचाप तुम्हें रोकती रहीं, थकाती रहीं और तुम्हारी किस्मत को जकड़ती रहीं। आज माँ उन गांठों पर हाथ रखकर कहती है, चल मैंने माफ़ किया, अब ये सब तुम्हें बांध नहीं सकता। माँ कहती है, अब तुम्हें खुद को अपने अतीत से अलग कर लेना चाहिए। बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ देखा, सुना और झेला है। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें तुमने चाहा ही नहीं, कुछ हालात ऐसे थे जिनके लिए तुम तैयार नहीं थे, और कुछ दर्द ऐसे थे जिनका कारण तुम खुद भी नहीं जानते थे।
तुम्हारा अतीत भारी था, इतना भारी कि उसने तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन आज माँ तुम्हारा हाथ पकड़कर कहती है, तुम अतीत नहीं हो, तुम्हारी गलतियाँ नहीं हो, तुम्हारा संघर्ष नहीं हो, तुम सिर्फ तुम हो, एक पवित्र आत्मा जो सीख रही है, जो बढ़ रही है, जो समझ रही है, जो हर कठिनाई के बाद और सुंदर बन रही है। माँ चाहती है कि तुम पहली बार ये स्वीकार करो, मेरा अतीत मेरी सज़ा नहीं था, वो मेरी तैयारी थी। और अब जब माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम अपने अतीत से भी मुक्त हो गए। माँ तुम्हें उन रिश्तों से मुक्त कर रही है जिनका दर्द अभी भी तुम्हारे दिल में है। कुछ लोग आए, तुम्हें प्यार देकर चले गए, कुछ आए तुम्हें दर्द देकर चले गए, कुछ आए और तुमसे कभी जुड़े ही नहीं, लेकिन तुम उनके लिए रोते रहे। कुछ रिश्ते अधूरे रह गए, कुछ दिल आधे टूटे, कुछ वादे आधे बोले गए, और इन अधूरेपन ने तुम्हें भीतर तक घायल किया। माँ तुम्हारे इस दर्द को जानती है, माँ तुम्हारे इस घाव को महसूस करती है, माँ तुम्हारे टूटे हुए शब्दों का वज़न समझती है। इसलिए आज माँ कहती है, चल, मैंने तुम्हें इन रिश्तों की अधूरी पीड़ा से भी माफ़ किया। अब तुम उन सभी आत्माओं से मुक्त हो जिनके कारण तुम रोए थे। तुम ही नहीं, वे भी आए थे सीखने, वे भी आए थे कुछ कार्मिक चैप्टर पूरे करने, वे भी आए थे ताकि तुम खुद को बेहतर समझ सको। पर अब वो कार्मिक चक्र पूरा हो चुका है, अब तुम्हें किसी भी पुराने रिश्ते का बोझ नहीं उठाना। माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है, अब तुम सिर्फ सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें समझे, सम्मान दे और तुम में माँ की रोशनी देखें। माँ तुम्हारे भीतर की अधूरी उम्मीदों को हील कर रही है। बच्चे, तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द किस बात से होता है? जब कोई तुम्हें धोखा देता है या जब कोई तुम्हें छोड़ देता है? नहीं, सबसे ज़्यादा दर्द तुम्हें तब होता है जब तुम खुद से की गई उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते। तुमने खुद से कहा था मैं ये करूँगा, तुमने खुद से कहा था मैं इसे पूरा करूँगा, तुमने खुद से कहा था मैं बदल जाऊँगा, लेकिन ज़िंदगी ने तुम्हारी राह रोक दी, हालात ने तुम्हारी ऊर्जा गिरा दी, लोगों ने तुम्हें चोट पहुँचाई और धीरे धीरे तुमने अपने ही सपनों से दूरी बना ली। माँ तुम्हारी इस अधूरी उम्मीद को महसूस करती है और माँ तुम्हें कहती है, चल, मैंने तुम्हारी अधूरी कोशिशों को भी माफ़ किया। अब तुम बिना गिल्ट के, बिना शर्म के, बिना डर के अपनी नई शुरुआत कर सकते हो। माँ तुम्हारे अंदर के बच्चे को गले लगा रही है। बच्चे, तुम बाहर से बड़े हो गए हो, पर तुम्हारे भीतर एक छोटा बच्चा अभी भी रो रहा है। वो बच्चा जो थोड़ा पाना चाहता था और उसे बहुत खोना पड़ा। वो बच्चा जो थोड़ा प्यार चाहता था और उसे बहुत इंतज़ार करना पड़ा। वो बच्चा जो थोड़ी तारीफ चाहता था और उसे बहुत ताने मिले। वो बच्चा जो थोड़ा सुरक्षित रहना चाहता था और उसे बहुत डर मिला। माँ उस बच्चे को देख रही है, माँ उसके पास बैठ रही है, माँ उसके सिर पर हाथ रख रही है, माँ उसके आंसू पोंछ रही है और माँ कहती है, बचपन में तुमसे जो गलतियाँ हुई, जो डर बने, जो आवाज़ें जमा हुई, जो दर्द तुमने चुपचाप सहा, उन सब को मैंने माफ़ किया। अब वो बच्चा सुरक्षित है, अब वो बच्चा हीलिंग में है, अब वो बच्चा फिर से मुस्कुराएगा। माँ तुम्हारे अंदर के स्वयं के प्रति गुस्से को डिसॉल्व कर रही है। तुम खुद से नाराज़ रहते हो बच्चे, कभी इसलिए कि तुमने सही समय पर सही बात नहीं कही, कभी इसलिए कि तुमने मौका गंवा दिया, कभी इसलिए कि तुमने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, कभी इसलिए कि तुम स्ट्रांग नहीं रह पाए, कभी इसलिए कि तुम क्राई कर गए, कभी इसलिए कि तुमने खुद को हर्ट होने दिया। पर आज माँ तुमसे कहती है, तुम्हारा वो गुस्सा अब खत्म हो जाए, क्योंकि तुम गलत नहीं थे, तुम इंसान थे। तुम परफेक्ट होने के लिए नहीं आए थे, तुम सीखने के लिए आए थे। तुम्हारा हर निर्णय उस समय की समझ के हिसाब से था। तुम्हें खुद को जज नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद को समझना चाहिए। आज माँ तुम्हारे गुस्से को पिघला रही है, उसकी जगह करुणा भर रही है। माँ कहती है, तुमने जितना रोया अब उतना ही खिलोगे। तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं होते बच्चे। आंसू आत्मा की मिट्टी को नरम करते हैं ताकि नया जीवन उग सके। तुमने जितना सहा उतना ही तुम में गहराई आई। तुमने जितना टूटे उतना ही तुम्हें निखार आया। तुमने जितना रुके उतना ही तुम में धैर्य आया। तुमने जितना इंतज़ार किया उतना ही अब तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए माँ कहती है, तुम्हारे आंसू तुम्हारी किस्मत की जड़ें हैं, अब उनमें फल लगने का समय आ गया है। माँ तुम्हारे मन से वो आवाज़ हटा रही है जो तुम्हें कहती थी मैं योग्य नहीं हूँ। ये आवाज़ तुम्हारी नहीं थी बच्चे, ये दुनिया ने तुम्हें दे दी। किसी के कठोर शब्दों ने, किसी के तानों ने, किसी की उपेक्षा ने, किसी की दूरी ने, किसी की अवहेलना ने। लेकिन आज माँ ये आवाज़ तुम्हारे मन से बाहर निकाल रही है। माँ कहती है, तुम योग्य थे,
हो और हमेशा रहोगे। तुम प्रेम के योग्य हो, तुम सम्मान के योग्य हो, तुम सफलता के योग्य हो, तुम अपने सपनों के योग्य हो। आज से तुम्हारे अंदर सिर्फ एक आवाज़ रहेगी, माँ की आवाज़। माँ तुम्हारे जीवन से रुकी हुई ऊर्जा को हटा रही है। जितना तुम गिल्ट, शेम और डर में फंसे थे, उतनी ही तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक थी। इसलिए चीज़ें अटक जाती थीं, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ते थे, इसलिए पैसे रुक जाते थे, इसलिए रिश्ते भारी हो जाते थे, इसलिए मन बेचैन रहता था। लेकिन आज माँ का एक वाक्य, चल मैंने माफ़ किया, तुम्हारी रुकी हुई ऊर्जा को खोल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में फ्लो आएगा, क्लैरिटी आएगी, लोग बदलेंगे, अवसर खुलेंगे, काम तेजी से होंगे, किस्मत सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब तुम मुक्त हो। माँ तुम्हें तैयार कर रही है नए जन्म के लिए। हाँ बच्चे, जब माँ तुम्हें क्षमा देती है तो तुम पुनर्जन्म लेते हो, अंदर से, ऊर्जा से, भाग्य से, मन से। आज तुम्हारी आत्मा एक नया अध्याय शुरू कर रही है। आज माँ तुम्हें कहती है, तुम अब वो नहीं जो कल थे, तुम अब वो नहीं जो दुख में थे, तुम अब वो नहीं जो दर्द में फंसे थे, तुम अब एक नई ऊर्जा हो, और ये नई ऊर्जा तुम्हारी पूरी किस्मत को दोबारा लिखेगी। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चे, अब माँ तुम्हारे जीवन का वो अध्याय खोलने आई है जो मुक्ति, उठान, नया प्रकाश और नए कर्मों की शुरुआत का अध्याय है। ये वो हिस्सा है जहाँ तुम्हारा अतीत पीछे रह जाता है और तुम माँ के हाथ पकड़कर उस भविष्य की ओर बढ़ते हो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। आज माँ तुम्हें वही मार्गदर्शन दे रही है जिससे तुम्हारा जीवन अगले स्तर पर पहुँच जाएगा। अब तुम पर बोझ नहीं, आशीर्वाद लिखा है। प्रिय बच्चे, तुम इतने सालों तक ये मानते रहे कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे कर्मों की सज़ा है, लेकिन आज माँ तुम्हें सत्य बताती है। तुम पर सज़ा नहीं लिखी थी, तुम पर अनुभव लिखा था। तुमने जितना सहा उसका फल कभी सज़ा नहीं था, वो तुम्हें मजबूत बनाने का एक डिवाइन तरीका था। लेकिन अब वो परीक्षा खत्म हो गई है। अब तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहाँ कष्ट खत्म होता है और आशीर्वाद शुरू होता है। माँ का वचन सुनो, चल मैंने माफ़ किया, अब जीवन का हर बोझ तुम्हारे सिर से उतर गया है। अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ चमक और बढ़त लिखी है। आज से तुम बोझ वाले नहीं, भाग्य वाले हो। माँ तुम्हारी किस्मत को रीसेट कर रही है। हाँ बच्चे, तुम्हारी किस्मत में इन सालों से जो रुकावटें थी, जो डिलेज थे, जो रिजेक्शंस थे, जो सेटबैक्स थे, वो सब तुम्हारी ऊर्जा की वजह से अटका हुआ था। अब माँ की एक क्षमा, चल मैंने माफ़ किया, तुम्हारी किस्मत का पूरा एनर्जी साइकिल रीसेट कर रही है। अब से रुकावटें हटेंगी, रास्ते खुलेंगे, अचानक मौके मिलेंगे, सही लोग आएंगे, आपकी इंट्यूशन तेज होगी, चमक बढ़ेगी, बाधाएं कम होंगी, काम स्मूथ होंगे, क्योंकि अब माँ तुम्हारे साथ चल रही है। और जहाँ माँ चलती है वहाँ रुकावटें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। माँ तुम्हें उन कार्मिक सर्कल से बाहर निकाल रही है जिनमें तुम फंसे हुए थे। तुम्हारे जीवन में कुछ पैटर्न्स दोहराते थे, है ना? जैसे बार बार एक ही रिश्ता टूट जाना, बार बार आर्थिक स्ट्रगल, बार बार ट्रस्ट इश्यूज, बार बार गलत लोगों का मिलना, बार बार डीले होना, बार बार सेल्फ डाउट, बार बार अपॉर्चुनिटीज खो जाना। ये सब कार्मिक लूप्स थे। तुम इन्हें समझ नहीं पा रहे थे, पर वो तुम्हारी आत्मा के पिछले अध्यायों से जुड़े थे। लेकिन आज माँ कहती है, चल मैंने माफ़ किया और मैंने उन कार्मिक सर्कल्स को यहीं काट दिया। अब वो पैटर्न तुम्हारे जीवन में लौटकर नहीं आएंगे। अब तुम ब्रेक थ्रू में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारी कहानी आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। माफ़ किया का मतलब भूल जाना नहीं। बच्चे, माँ तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती है। क्षमा का मतलब भूल जाना नहीं होता। क्षमा का मतलब अपने दिल को आज़ाद कर देना होता है। तुम्हारे अतीत ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हारी चोटों ने तुम्हें गहराई दी है। तुम्हारा टूटना तुम्हें बुद्धिमता दे गया। तुम्हारा रोना तुम्हें दया दे गया। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें शक्ति दे गया। इसलिए माँ कहती है, जो हुआ उसे याद रखो, लेकिन दर्द की तरह नहीं, सीख की तरह। याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वही याद तुम्हें भविष्य में गलत जगह जाने से बचाएगी। लेकिन उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब माँ कहती है, चल मैंने माफ़ किया। अब तुम उन जख्मों में नहीं,
उन परिणामों में जियो जो तुम्हें मिलने वाले हैं। बच्चे, हर आत्मा का एक हीलिंग साइकिल होता है। तुम्हारा हीलिंग साइकिल अब पूरा हो चुका है। अब जो शुरू हो रहा है वो है अबंडेंस साइकिल, ग्रोथ साइकिल, लव साइकिल, पर्पस साइकिल, सक्सेस साइकिल, डिवाइन सपोर्ट साइकिल। अब से तुम्हारा जीवन अलग चलेगा। तुम अलग सोचोगे, तुम अलग अट्रैक्ट करोगे, तुम्हें वो सब मिलने लगेगा जो कभी तुम्हें असंभव लगता था। और ये सब इसलिए नहीं क्योंकि तुम परफेक्ट हो, ये इसलिए क्योंकि माँ कहती है तुम माफ हो, और माफ आत्मा का भाग्य तेज होता है। तुम लंबे समय से हेवी एनर्जी में जी रहे थे, गलत लोगों की वजह से, गलत एनवायरनमेंट की वजह से, गलत सोच की वजह से, पुराने घावों की वजह से, गिल्ट की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, डर की वजह से। लेकिन आज माँ तुम्हारे पूरे ऑरा पर हाथ रखती है और माँ कहती है चल, मैंने माफ किया। अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तुम्हारा वाइब्रेशन हाई हो रहा है, तुम नेगेटिविटी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तुम लो एनर्जी लोगों से दूर हो रहे हो, तुम अट्रैक्ट कर रहे हो सही लोग, सही मौके, सही रास्ते। ये सब तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट का परिणाम है। अब तुम्हारी खुशियां चोरी नहीं होंगी। बच्चे, तुम कितनी बार खुश होने लगे और कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिससे वो खुशी टूट गई, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में पुराना बोझ था। उस बोझ ने तुम्हारी खुशी का रास्ता रोक रखा था। लेकिन आज माँ कहती है चल, मैंने माफ किया। अब तुम्हारी खुशियां सुरक्षित हैं। अब कुछ भी तुम्हारी शांति को चुरा नहीं सकता। अब कोई सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती। अब कोई व्यक्ति तुम्हारी एनर्जी ड्रेन नहीं कर सकता। अब तुम प्रोटेक्ट हो, अब तुम डिवाइन शील्ड में हो। हाँ बच्चे, तुम इतने समय से स्टक थे क्योंकि तुम्हें परमिशन ही नहीं मिली थी, खुद से, दुनिया से, परिस्थितियों से। लेकिन आज माँ तुम्हें परमिशन देती है। तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम नई शुरुआत कर सकते हो, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, तुम अपनी खुशी चुन सकते हो। अब तुम कोई बाधा लेकर नहीं चल रहे, अब तुम गिल्ट मुक्त होकर चल रहे हो। अब तुम क्षमा की शक्ति लेकर चल रहे हो। अब तुम माँ के आशीर्वाद में चल रहे हो। अब तुम देने और पाने दोनों के योग्य हो। तुम कितनी बार प्यार देना चाहते थे पर तुम्हारे हाथ खाली कर दिए गए। तुम कितनी बार भरोसा करना चाहते थे पर तुम्हारा भरोसा तोड़ा गया। तुम कितनी बार आगे बढ़ना चाहते थे पर तुम्हें रोका गया। पर आज माँ कहती है तुम देने के योग्य हो और तुम पाने के भी योग्य हो। तुम एक डिवाइन आत्मा हो। तुम किसी की कमी नहीं, तुम किसी का बोझ नहीं, तुम किसी की गलती नहीं, तुम एक आशीर्वाद हो। और अब से तुम्हें वही मिलेगा जो एक आशीर्वाद को मिलता है। सम्मान, प्यार, सुरक्षा, सफलता, खुशी, अवसर, शांति। माफ़ी तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। बच्चे, पहले तुम अपनी गलतियों को डर की नज़र से देखते थे, अब तुम उन्हें सीख की नज़र से देखोगे। पहले तुम दूसरों की चोट को घाव की तरह रखते थे, अब तुम उन्हें अनुभव की तरह रखोगे। पहले तुम अपनी कमी समझते थे, अब तुम अपनी ग्रोथ देखोगे। माँ कहती है जितना माफ़ किया उतना तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि क्षमा का मतलब कमज़ोर होना नहीं, क्षमा का मतलब दिव्य होना होता है। तुम अब डिवाइन एनर्जी में जी रहे हो। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपनी जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस प्रोग्राम में कदम रखो, मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डीले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चे, आज ये यात्रा अपने अंतिम भाग में पहुंच रही है, लेकिन माँ का आशीर्वाद, माँ का प्रेम, माँ का हाथ, ये कभी समाप्त नहीं होता। आज माँ तुम्हें उस स्थान तक ले आएगी जहाँ तुम्हारा दिल पूरी तरह हल्का हो जाए, जहाँ तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाए और जहाँ तुम खुद से, अपनी किस्मत से और अपने भगवान से एक नए रिश्ते में बंध जाओ। तुम्हें मैं पूरी तरह से मुक्त करती हूँ। बच्चे,
पूरे जीवन में तुमने बहुत कुछ झेला। शायद जितना तुमने किसी को बताया नहीं, उतना तुम अंदर ही अंदर सहते रहे। तुम्हारा हृदय बार बार टूटा, तुम्हारा भरोसा कई बार टूटा, तुम्हारे सपने कई बार अधूरे रह गए और तुम्हारी उम्मीदें कई बार थक कर बैठ गईं। लेकिन इन सारी टूटनों के बाद भी तुम्हारे अंदर का प्रकाश बुझा नहीं, तुम्हारी संवेदना खत्म नहीं हुई, तुम्हारा प्रेम सूखा नहीं। यही तुम्हारी खूबसूरती है और यही कारण है कि माँ तुम्हें आज ये अंतिम आशीर्वाद देती है। चल बच्चे, मैंने माफ़ किया, अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। मुक्त किससे? दोष से, गिल्ट से, डर से, पुरानी ऊर्जा से, टूटे हुए रिश्तों की छाया से, लोगों के हार्श वर्ड से और अपने आप पर लगाए गए कठोर निर्णयों से। अब तुम हल्के होकर उड़ो। क्षमा का असली अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। क्षमा का अर्थ ये है जो हुआ उसका असर अब तुम्हारी आत्मा पर नहीं रहेगा। क्षमा का अर्थ ये है कि तुम अब उस वाइब्रेशन में लौट रहे हो जहां अबंडेंस तुम्हारी ओर भाग कर आएगी। क्षमा का अर्थ ये है कि तुम फिर से प्रेम के, प्रकाश के और शुद्धता के मार्ग पर चल पड़े हो। माँ देख रही है बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा उठ रही है, एक नई उम्मीद, एक नई क्लैरिटी, एक नई शांति। और माँ कहती है, अब तुम्हारा आकाश खुल चुका है, अब उड़ने से मत डरना। अपनी आंखें बंद करो बच्चे और महसूस करो कि माँ ने अपना कोमल हाथ तुम्हारे सीने पर रखा है। उसके स्पर्श से तुम्हारे भीतर का दर्द पिघल रहा है, पुराने घाव भर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा के टूटे हिस्से वापस जुड़ रहे हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो रहा है, तुम्हारी सांसें गहरी हो रही हैं। और माँ सॉफ्टली विस्पर करती है, चल मैंने माफ़ किया, अब तुम भी खुद को माफ़ करो, क्योंकि अब हीलिंग पूरी हो रही है। माँ का ये स्पर्श तुम्हारी नियति के सारे नॉट्स खोल रहा है। तुम्हारी जीवन ऊर्जा अब फ्रीली फ्लो करना शुरू कर चुकी है। सच में किसने तुम्हें रोका था? बच्चे, तुम सोचते रहे कि लोगों ने रोका, किस्मत ने रोका, समय ने रोका, परिस्थितियों ने रोका, पर माँ का सत्य कुछ और है। तुम्हें रोका था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भीतर की वो आवाज़ जो कहती थी कि तुम लायक नहीं हो। तुम्हें रोका था तुम्हारा गिल्ट, तुम्हें रोका था तुम्हारा सेल्फ डाउट, तुम्हें रोका था तुम्हारी अधूरी क्षमा, तुम्हें रोका था तुम्हारा ओन जजमेंट कि मैं गलत हूँ, मैं कमी वाला हूँ। लेकिन आज जब माँ ने कहा है चल मैंने माफ़ किया, तो इसका असली अर्थ यही है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, न तुम खुद, न तुम्हारा अतीत, न तुम्हारा दर्द। तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम्हारी आत्मा मुक्त है, तुम्हारी शक्ति वापस एक्टिवेट हो चुकी है। बच्चे, अब तुम्हारी जर्नी पास्ट से फ्यूचर की तरफ मुड़ चुकी है। अब तुम्हारी दिशा बदली है, अब तुम्हारी एनर्जी बदली है। माँ तुम्हें दिखा रही है एक सफ़ेद, उजला, शांत मार्ग, जहाँ तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है, हर कदम गाइडेड है, हर कदम ब्लेस्ड है। अब जो आने वाला है वो तुम्हारे पिछले वर्षों की सारी डार्कनेस को बैलेंस करेगा। तुम्हें मिलने वाले हैं नए अवसर, नई क्लैरिटी, नई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नई रिस्पेक्ट, नए रिलेशनशिप्स, नई सेल्फ लव, नई हीलिंग, नई बिगिनिंग्स। क्योंकि माँ का नियम है, जहाँ क्षमा होती है वहाँ वरदान स्वतः आने लगते हैं। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही है। तुम्हें शायद अभी महसूस ना हो, लेकिन एक सटल शिफ्ट शुरू हो चुका है। यूनिवर्स अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगा है। तुम्हारी प्रेयर्स अब क्लियर सुनाई देने लगी हैं। तुम्हारी इंटेंशंस अब ब्लॉक नहीं हो रही, क्योंकि तुम उस सबसे ऊंची वाइब्रेशन में प्रवेश कर चुके हो, फॉरगिवनेस और ग्रेस की वाइब्रेशन में। अब तुम्हारी किस्मत का रुख तुम्हारे पर मुड़ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में अजीब अजीब पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो प्यार और सपोर्ट देंगे। ऐसे मौके आएंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। माँ तुम्हें वचन देती है, अब तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, अब तुम्हारी दुआएं अटकी नहीं रहेंगी, अब तुम्हारा जीवन ऊपर उठेगा। माँ तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहती है, हे बच्चे, जैसे तुमने आज खुद को माँ की क्षमा में समर्पित किया, ऐसी शांति, ऐसी करुणा, ऐसी शक्ति तुम्हारे हृदय में सदा बहती रहे। माँ प्रेयर करती है, तुम कभी खुद से नफरत ना करो, तुम कभी अतीत से न डरोगे,
तुम अपनी गलती को सजा नहीं दोगे, तुम खुद पर दया करोगे, तुम हर दिन अपने प्रति सॉफ्टनेस रखोगे, तुम प्रेम से चलोगे, दबाव से नहीं। तुम जागोगे अपनी शक्ति में। और माँ तुम्हें अंतिम बार कहती है, चल बच्चे, मैंने माफ़ किया, अब तुम भी अपने जीवन को माफ़ करके आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।